हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। आप सभी को पता ही है कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत होती है। जो मेरा रूटीन डेज का चार्ट है वो आज मैं बना रही थी, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हम जब भी सीटेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो हमें कौन सी बात याद रखनी है और हमें कौन सी चीज़ जो है वो अच्छे से उस फॉर्म में फिल करनी है। तो ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। किस तरीके से इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी फ्रेंड है उसने किस तरीके से फॉर्म में मिस्टेक की है और उसके जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करने में उसने गलती कर दी है। तो आप ये व्लॉग एंड तक देखिए। तो मैं डेली रूटीन के लिए बना रही थी मंथ चार्ट, क्योंकि जो है मेरी कंसिस्टेंसी लगातार लगी रहे। ये चार्ट बनाने के लिए मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरी जो बीएड की एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए उस पढ़ाई के दौरान मुझे याद ही नहीं रहा। तो आज मैं ये चार्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी मेरे नीड्स है वो यहाँ पर निकाल लिए हैं और मैं चार्ट बना रही थी। तो साथ ही साथ अगर आप जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखने के लिए आपको इस तरीके से या फिर और आपको जैसे भी अच्छे लगते हो उस तरीके से चार्ट बनाना चाहिए, ताकि जब भी आप वो चार्ट देखें तो आपको पता चले कि आपके जो डेज है वो एक के बाद एक जा रहे हैं। तो आपकी जो स्टडी है वो कंसिस्टेंसी के साथ चालू रहेगी। तो आज के दिन यहाँ पर मैं मेरा जो मंथ का जो चार्ट है वो यहाँ पर बना रही थी। तो ये चार्ट मेरा दिसंबर का था। तो चार्ट बनाते बनाते यहाँ पर जो है मैं स्केच पेन और जो पेंसिल का यूज़ कर रही थी। तो ये मैंने थोड़ा सिंपल ही बना रखा है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। 4-5 दिन से मैं मेरे जो बीएड के एग्ज़ाम है उसी के प्रिपरेशन में लगी थी। सीटेट की प्रिपरेशन में मेरी थोड़ी बाकी है, इसलिए मैं आज थोड़ा सिंपल ही चार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैं बॉक्स बना रही थी। बॉक्स में जो है पूरे 31 बॉक्स मुझे यहाँ चाहिए थे। तो एक बॉक्स मैंने ऊपर बना लिया, क्योंकि दिसंबर में 31 डेज है। तो आज की जो डेट है वो है 12, क्योंकि मेरे जो बीएड के एग्ज़ाम है वो चल रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा देर हो गया ये जो चार्ट है वो बनाने के लिए। तो आज मैं ये चार्ट बना रही थी। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो मंथ चार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सबसे पहले मैं बैठ गई रिवीजन के लिए, क्योंकि 2-4 दिन से मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं की थी। तो मेरे जो हिंदी की सीरीज चल रही थी तो उसकी रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मुझे आगे का भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ना था। जो भी आगे का मेरा एक सेशन बाकी है वो भी मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिवीजन की है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसकी जो है वो रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से हर रोज़ 1 घंटा भी रिवीजन करते हैं तो भी आपका जो टॉपिक है वो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। तो मेरे जो बीएड के एग्ज़ाम की वजह से मेरे यहाँ पर रिवीजन नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मेरे नोट्स हैं वो यहाँ पर रिवीजन के लिए हैं।
तो इसमें मैं हिंदी की रिवीजन कर रही थी। जो भी हिंदी के टॉपिक मैंने पढ़े थे, जो भी सेशन मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तो उसमें जो है मेरी रिवीजन बाकी थी। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़े हुए थे उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया, ताकि जो आगे के टॉपिक है वो भी मुझे लिंक लगाकर मैं समझ सकूं। तो सबसे पहले मैंने मेरे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो 6 सेशन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने वो टॉपिक यहाँ पर रिवाइज़ कर लिए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी सीटेट की हो, चाहे टेट की हो, या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो काम है वो है आप जब भी नोट्स बनाते हो उसके बाद जो नोट्स बनाए हुए हैं वो रिवाइज़ करना। आप जितना अच्छे से रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे से वो टॉपिक आपको याद रहता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे सीटेट के नोट्स है वो यहाँ पर मैंने किस तरीके से बनाए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ताकि जब भी रिवीजन के लिए बैठूँ तो जो हाईलाइट के जो टॉपिक है वो मुझे अच्छे से समझ में आए, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। और साथ ही साथ जो भी PYQs एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उसको भी मैंने इसी में लिखा हुआ है। तो ये जो मेरे नोट्स है वो यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही थी। रिवीजन के साथ साथ जो भी आगे के मेरे जो टॉपिक है वो भी आज मुझे कवर करने थे। तो 2-4 दिन से कोई भी मैं यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। हमारे घर के बाहर चल रहा था ये रोड का काम, तो इसकी वजह से मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। फिर भी मैंने जो है मेरी रिवीजन कंटिन्यू रखी, और जो भी मेरे 6 सेशन की रिवीजन थी वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। और साथ में ये जो मेरा आगे का सेशन था वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। सेशन जो है वो थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आप सभी को पता ही है कि हिमांशी मैम के जो यूट्यूब पर वीडियोज़ आते हैं उससे ही मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो जो मेरे 6 सेशन थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आज था मेरा 7 नंबर का सेशन। तो मैंने जो भी पहले के सेशन देखे हैं उससे मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। तो आप भी हमेशा कोई भी टॉपिक अगर आप देखते हो तो उसको रिवीजन के साथ साथ जो भी आप राइटिंग नोट्स बनाते हो वो भी आप करते जाइए, ताकि वो टॉपिक आपको और अच्छे से आए। तो ये जो मेरा 7 नंबर का सेशन था वो उसकी नोट्स बनाना मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक का जो हेडिंग था वो था बहुभाषिक था। तो इसमें जो है वो हिमांशी मैडम ने थोड़े ही टाइम का जो सेशन है वो लगाया था, लेकिन उस सेशन में बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुभाषिकता मतलब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया था। तो एक सेशन थोड़ा छोटा था, छोटा होने के कारण उससे जो है वो MCQ कम निकल रहे थे, लेकिन जितने भी निकल रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर नोट्स बना रही थी। तो जितने भी इसमें MCQ निकल रहे थे वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। छोटा सा भी टॉपिक रहा फिर भी उसमें भी हिमांशी मैडम जो है वो PYQs की प्रैक्टिस करवाती है। जो टॉपिक या फिर जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक जो है वो थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इन्फॉर्मेटिव था। इसमें से जितने भी MCQ निकल रहे थे वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ करके मेरी नोट्स बना रही थी। यहाँ पर मैंने एक PYQ लिख लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट नोट्स है वो भी मैं यहाँ पर लिख रही थी। तो आप देख सकते हैं पॉइंट बना करके मैंने यहाँ पर मेरी नोट्स बनाई है। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो सेशन कंप्लीट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं सेशन छोटा था लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, और जितने भी MCQs निकल कर आ रहे थे वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे।
तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने मेरी नोट्स बनाई है। तो आप भी इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट एग्ज़ाम फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम फॉर्म है इसमें क्या गलती हुई है इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सीटेट का फॉर्म है उसका जो प्रिंट मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले उस पर जो हेडिंग है वो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम का नेम है। तो आप देख सकते हैं ये था सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब CTET फरवरी 2024। तो इसमें जो है एप्लीकेशन नंबर साथ ही साथ उसके नीचे दिए हुए रहते हैं कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम और उसके जस्ट आगे होता है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेशनलिटी। ओके, फिर उसके नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आइडेंटिटी टाइप और फिर एक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है हमारी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमें फिल करनी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड की जो मिस्टेक है वो यहीं पर हुई है। तो उसने जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, तो उसको सेकंड लैंग्वेज चाहिए थी मराठी, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आ चुकी है। तो ये है इस फॉर्म की मिस्टेक। तो आप देख सकते हैं आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आप जब भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से और खुद की नज़र से वो चेक कर लेना चाहिए ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसके नीचे जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर डाली हुई है। तो साथ ही साथ उसके नीचे जो है वो नेम, सब्जेक्ट और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, पिन कोड ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली हुई रहती है। और फाइनली एक जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, लेकिन उसमें जो एक मिस्टेक आई है वो है लैंग्वेज की। तो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर मराठी चाहिए थी लेकिन आ चुकी है इंग्लिश। तो अब देखते हैं जो भी करेक्शन विंडो जिस दिन खुलेगा तो उस दिन हम देखेंगे कि अगर एक करेक्शन हुआ होगा तो हम उसे चेंज कर लेंगे। तो अब जो करेक्शन डेट है वो 23 तारीख से बताई हुई है, तो हम देखेंगे अगर हुआ तो बहुत ही सही। तो इस तरीके से आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से यहाँ पर डालिएगा ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरीके से जो है मेरा स्टडी व्लॉग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरीके से अगर आपको डेली व्लॉग देखने पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो हर रोज़ मिले।